हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सीटेट एग्ज़ाम की तैयारियां भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप सभी को पता है सीटेट एग्ज़ाम का जो आपको जुलाई 7 को 2024 को एग्ज़ाम होने वाला है, उसकी ऑफिशियल डेट आ चुकी है एग्ज़ाम की, जो कि 7 जुलाई 2024 को होने वाली है। फॉर्म फिलअप होना भी शुरू हो गए हैं। 7 से 8 दिन हो चुके हैं। आपके जो फॉर्म फिलिंग का प्रोसेस है स्टार्ट हो गया है। 2 अप्रैल तक आपकी जो फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस है वो लास्ट डेट है उसकी। तो आप सभी लोगों ने फॉर्म भर लिया होगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ, और आपकी पढ़ाई भी शुरू हो गई होगी। इसीलिए हम भी आपके लिए जो इंग्लिश पैडागोजी की यानी कि अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र की जो क्लास है वो स्टार्ट हमने किया है आज से। और ये जो इंग्लिश पैडागोजी है यानी अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र, पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 आपने ऑप्ट किया है या लैंग्वेज 2, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि सिलेबस बिल्कुल सेम है, एज इट इज़ है। चाहे अगर आप पेपर 1 की बात करें, पेपर 2 की बात करें, चाहे लैंग्वेज 1 में आपने ऑप्ट किया है इंग्लिश या चाहे लैंग्वेज 2 में, सिलेबस बिल्कुल सेम है। वही सेम टू सेम एज इट इज़ सिलेबस है। तो आपको दोनों के लिए ही ये प्रिपेयर हो जाएगा, कुछ भी अलग नहीं है। बस आप डिटेल में टॉपिक को अच्छे से समझते चलिए, अभी आपके पास बहुत समय है। और उसके साथ साथ हम प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी कराएंगे। तो पहला ही जो हमारा टॉपिक है अंग्रेजी शिक्षा शास्त्र यानी इंग्लिश पैडागोजी का, वो है लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी कि भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम, जिसे हम सीखना के नाम से जानते हैं। तो ये ही आपका पहला टॉपिक है। अगर आप सिलेबस देखेंगे सीबीएसई का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ से मैंने ये सिलेबस लिया हुआ है। ये इंग्लिश लैंग्वेज की इंग्लिश पैडागोजी का सिलेबस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश को ऑप्ट किया है तो आपको क्या आएगा, एक अनसीन पैसेज आएगा, एक पोएट्री आएगी। और अगर आपने लैंग्वेज 2 को इंग्लिश में लिया हुआ है तो दोनों ही आपके पैसेज रहेंगे। तो 15 नंबर के आपके पैसेज रहेंगे, चाहे वो दोनों अनसीन पैसेज हो, चाहे एक पैसेज हो और एक पोएट्री हो। और 15 नंबर जो है आपका पैडागोजी के क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके जो पैडागोजी है लैंग्वेज की, उससे पूछेंगे। और जिसका सबसे पहला ही टॉपिक है लर्निंग एंड एक्विजिशन, ठीक, जो कि मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ, लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे भाषा अधिग्रहण और भाषा अधिगम के नाम से हम जानते हैं। ये क्या होता है आज हम डिटेल में समझेंगे, और प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। तो इसके बाद आप देख सकते हैं पहला जो आपका जो टॉपिक है, पहला ही लेसन है लैंग्वेज लर्निंग लैंग्वेज एक्विजिशन। सेकंड नंबर है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। थर्ड नंबर है रोल ऑफ लिसनिंग स्पीकिंग फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। जो हम रीडिंग लिसनिंग स्पीकिंग LSRW पढ़ते हैं ना, वो सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो रीडिंग के कितने प्रोसेस होते हैं, राइटिंग के कितने प्रोसेस होते हैं, लिसनिंग के कितने प्रोसेस होते हैं, किसे हम क्या कहते हैं, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे एक एक करके। आज हम पहला जो चैप्टर है वही शुरू करेंगे हम। इसके बाद आप देख सकते हैं क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडिया वर्बली एंड रिटन फॉर्म, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है। फिर है चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन अ डाइवर्स क्लासरूम, मतलब जैसे कि मल्टीलिंगुअलिज्म का इस्तेमाल कैसे करते हैं। डाइवर्स जो लर्नर होते हैं, डाइवर्स क्लासरूम मतलब कि डिफ्रेंशिएटेड जो क्लास होती है उसमें आप किस तरह से टीचिंग लैंग्वेज जो टीचिंग है करवाते हैं, और उसमें क्या क्या चैलेंज फेस किया जाता है, वो सब उसके बारे में जानेंगे। क्या क्या लैंग्वेज डिफिकल्टीज होती है, एरर या ऑड्स डिसऑर्डर होते हैं, है ना, जो जिसे हम लर्निंग डिसेबिलिटीज के नाम से जानते हैं, ये हम पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा जो लैंग्वेज स्किल है जो कि LSRW में आता है, ठीक है, उसके अंतर्गत जो डिटेल हम पढ़ेंगे वो देखेंगे। इवेल्युएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, लिसनिंग स्पीकिंग लिसनिंग रीडिंग राइटिंग, ये हम देखेंगे। टीचिंग लर्निंग मटेरियल क्या क्या होते हैं, टीचिंग एड्स क्या क्या होते हैं, क्या क्या आप एज अ टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप लैंग्वेज क्लास में इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपकी जो क्लास रूम टीचिंग है वो एनरिच हो सके, बच्चों को आप अच्छे से पढ़ा सकें, ठीक है। टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स, मल्टीलिंगुअल रिसोर्स, ये सब क्या होता है ये हम जानेंगे। रेमेडियल टीचिंग, मतलब कि आप जब देख रहे हैं क्लासरूम टीचिंग के दौरान कोई परेशानी आ रही, बच्चे को डायग्नाइज करते हैं, उसके बाद आप उसको रेमेडियल एक्शन लेते हैं रेमेडियल टीचिंग के द्वारा, वो कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम पढ़ेंगे डिटेल में एक एक टॉपिक को लेके। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लैंग्वेज लर्निंग एंड लैंग्वेज एक्विजिशन, जो कि पहला ही चैप्टर है आपका जो हम देखेंगे, जिसे हम भाषा अधिग्रहण और भाषा अर्जन के नाम से जानते हैं। अर्जन या ठीक है, लर्निंग जो होता है वो सीखना होता है, ठीक है, और अर्जन जो होता है वो अधिग्रहण होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए
और आगे बढ़ने से पहले कुछ मेरे बारे में, मेरा नाम है निर्मला साहू, मैंने बीएड में टॉप किया हुआ था, बीएड टॉपर हूँ मैं, और सीटेट पेपर 1 पेपर 2 मैंने क्वालिफाई किया हुआ है। एज अ पीजीटी इंग्लिश टीचर मुझे कई सालों का टीचिंग में एक्सपीरियंस है। यहाँ पे मैं आपको सीटेट की तैयारी करवाती हूँ। स्पेसिफिकली इंग्लिश जो पैडागॉजी है उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वेस्ट है कि इंग्लिश पैडागॉजी उन्हें पूरा डिटेल में शुरू से सीखना है, बेसिक से सीखना है, जिन्हें एक्विजिशन। ये जानने से पहले हम सबसे पहले जानेंगे भाषा क्या होती है, लैंग्वेज जिसे हम कहते हैं। तो लैंग्वेज यानी भाषा जो हम कहते हैं, कोई भी भाषा हो हमारी, ठीक है, जिसे हम कम्युनिकेशन के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। तो भाषा होती क्या है इसके बारे में पहले जानेंगे। लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ आर्बिट्ररी vocal symbol by means of which a social group operate, communicate and express their emotions, feelings and desires. लैंग्वेज क्या है? एक वोकल जो सिंबल होता है, वोकल यानी आपके जो गले से आवाज निकलती है वो एक सिंबल, मतलब आप कुछ भी आ ई ऊ इधर आओ, ये सब क्या है? एक सिंबल है। और वोकल मतलब आपके वॉइस से निकलती हुई एक सिंबल है जो कि स्वच्छंद है, आर्बिट्ररी है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है स्वच्छंद होना, स्वतंत्र होना। उसका साइंटिफिकली क्या कनेक्शन है, क्यों अगर ग्लास को ग्लास बोला जाता है तो क्या इसके पीछे रिलेशनशिप है, ऐसा कुछ कोई लॉजिक नहीं है। वो स्वच्छंद है, आर्बिट्ररी है, उसका नाम जो शुरू से पड़ गया वही पड़ गया। अगर ग्लास को हम पेन के नाम से अगर शुरू से जानते तो वो पेन ही के नाम से होता, उसके पीछे कोई साइंटिफिकली लॉजिकल या रीजनिंग नहीं है कि अगर इसका नाम ग्लास है तो ग्लास क्यों पड़ा, या पेन है तो पेन क्यों पड़ा। जो नाम शुरू से दे दिया गया वही नाम पड़ गया, जो बोलते आ रहे हैं वो वही नाम से जाना जाता है, इसलिए उसे आर्बिट्ररी कहते हैं। तो जो वोकल यानी कि जो हमारी आवाज होती है, ठीक है, सिंबल्स के माध्यम से, वो उसका एक सेट होता है भाषा, ठीक है, जिसके द्वारा हम सोशल ग्रुप यानी सामाजिक जो समूह है उसमें हम आपसी कम्युनिकेशन करके, संप्रेषण करके क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, संप्रेषण करते हैं। इस तरह से हम अपनी बातों को व्यक्त करते हैं, अपनी भावनाएं, अपनी फीलिंग, अपनी डिजायर, अपनी इच्छा, अपनी भावनाएं, अपने जो इमोशंस भाव होते हैं उसे हम क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अगर हम समाज में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाएंगे तो लोग कैसे समझ पाएंगे। जैसे कि एक छोटा बच्चा एक फैमिली में है, पैदा हुआ है, बोलना सीखा है, जब तक वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा प्यास लगी है तो पानी पिला दो, पानी पीना है, मम्मा पापा पानी, ऐसा बोलेगा, ठीक है, भले उसे ठीक से बोलना नहीं आए, लेकिन वो बोल के ही एक्सप्रेस करेगा, तभी तो लोगों को समझ में आएगा कि उसे भूख लगी है, प्यास लगी है या नींद लगी है। तो उसको वो अपने व्यक्तिगत जो भाव है, अपनी जो डिजायर है, उसकी इच्छा है, फीलिंग है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भाषा का इस्तेमाल करेगा। तो यही भाषा हम सब ह्यूमन बीइंग इस्तेमाल करते हैं ताकि हम संप्रेषण कर सके समूह में। इसे हम लैंग्वेज यानी भाषा के नाम से जानते हैं। लैंग्वेज इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मानव की जो प्रतिक्रिया है, जो बिहेवियर है, उसका सबसे महत्वपूर्ण एक कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है, क्या है, भाषा। भाषा के माध्यम से ही एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करते हैं, संप्रेषण करते हैं और समाज में हम रह पाते हैं। बिना कम्युनिकेशन के हम जो मानव प्रजाति है नहीं रह सकते, है ना। हम एंटी सोशल तो नहीं है, सोशल हमें होना है, सोशल ग्रुप में रहना है, तो एक संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए और भाषा ही हमारे संप्रेषण का माध्यम है। लैंग्वेज इज ओनली द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन थ्रू विच वी कम्युनिकेट एंड एक्सप्रेस आवर डिजायर, फीलिंग एंड इमोशंस। और इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम देखेंगे भाषा क्या है। एक जो वोकल सिंबल है उसका वो क्या है, सेट होता है, जो कि स्वच्छंद होता है, आर्बिट्ररी होता है। हम उसे सोशल ग्रुप में ऑपरेट करते हैं, संपादित करते हैं, संप्रेषण करते हैं अपने डिजायर और फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक। इसीलिए लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है, एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्षण कहा गया है ह्यूमन बिहेवियर का। अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक या फिर फीचर जो कि लैंग्वेज की क्या है, उसे हम देखेंगे। भाषा के जो लक्षण होते हैं या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है उसे हम देखेंगे। लैंग्वेज इज सिम्बॉलिक। सिम्बॉलिक मतलब जब आप सीखते ही हैं तो आ ई ए ओ या फिर नंबर वगैरह जो होता है ना, ये क्या है, सिम्बॉलिक है। सिम्बॉलिक यानी कि शो करता है, कोई भी साइन हो, सिंबल हो, डिजाइन के फॉर्म में, ड्राइंग के फॉर्म में, या फिर
रिटर्न फॉर्म में है ना, जो कि आप लिखते हैं ए बी सी, या हिंदी में अ अनार का है ना, क ख ग घ, ये सब क्या है, सिंबॉलिक होता है। तो लैंग्वेज भाषा एक सिंबॉलिक है। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, आर्बिट्ररी यानी स्वच्छंद है। जैसे कि मैंने बोला, शुरू से अगर ग्लास का नाम शुरू में किसी ने कह दिया ग्लास, तो ग्लास ही पड़ गया, उसे आप पेन नहीं बोल सकते अभी। लेकिन अगर वही ग्लास का नाम पेन होता शुरू में, और वो पेन कहते कहते चला आता, तो हम उसे पेन के नाम से ही जानते। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, साइंटिफिक रीजन नहीं है, उसका कोई किसी भी चीज के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है कि अगर ग्लास है तो ग्लास का नाम क्यों पड़ा, ऐसा कोई उसका किसी चीज के साथ ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। वो स्वच्छंद है, जो नाम पड़ गया वो कहते आए हैं, ठीक है, यही बात है, इसे हम आर्बिट्ररी कहते हैं। लैंग्वेज इज सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक होता है, ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे प्यास लगी है, मैं ये कह रही हूँ, ये सिस्टमैटिक भाषा है, ठीक है, एक वाक्य है जो सिस्टमैटिक। अगर मैं कहूँगी लगी मुझे प्यास है, तो क्या ये सही लगेगा, या है मुझे प्यास लगी, इस तरह से बोलेंगे तो सिस्टमैटिक नहीं है, आप कन्वे नहीं कर पाएंगे, अच्छे से संप्रेषित नहीं कर पाएंगे। इसलिए लैंग्वेज भाषा जो होती है या वो सिस्टमैटिक होती है, ठीक है। लैंग्वेज इज सोशल, ठीक है, समूह में रहते हैं आप, समाज में रहते हैं, समूह में रहते हैं, और वहीं संप्रेषण करने की आपको आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए लैंग्वेज सोशल है, सामाजिक है। लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी, सॉरी ये 2 बार रिपीट हो गया है, ठीक है। तो लैंग्वेज आर्बिट्ररी का मतलब यही होता है, स्वच्छंद होता है, जो उसका नाम है वो उसका नाम पड़ गया है, वही हम उसी नाम से हम उसे जानते हैं। इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन नहीं होता है, या कोई उसका रिलेशनशिप नहीं है कि इसका नाम क्यों पड़ा। लैंग्वेज इज डायनामिक, अब ये डायनामिक को ना आप बहुत ध्यान से समझेंगे। डायनामिक यानी गतिशील है, मतलब बदलती है। जैसे जैसे आप क्षेत्र बदलते हैं, एरिया बदलते हैं, आपकी जो भाषा है, डायलेक्ट है, वो बदलती है। जैसे कि हमारे इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं अलग अलग, जहाँ जहाँ जिस स्टेट राज्य में आप जाते हैं भाषा बदल जाती है। बंगाल में जाएंगे बंगाली हो जाती है, यूपी में जाएंगे तो यूपी की जो भी भाषा होती है वहाँ की डायलेक्ट होती है उसमें बदल जाएगा। हरियाणा है तो हरियाणवी लैंग्वेज, ठीक है। पंजाबी है तो पंजाब चले गए तो पंजाबी लैंग्वेज बोली जाएगी। छत्तीसगढ़ चले गए तो छत्तीसगढ़ी में लैंग्वेज होगी। साउथ में जाएंगे तो द्रविडियन लैंग्वेज होगी। जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है भाषा बदलती है, इसीलिए भाषा गतिशील है, स्टैटिक नहीं है। क्वेश्चन पूछ दिया जाता है लैंग्वेज इज स्टैटिक, इज इट करेक्ट और नॉट, या फिर ऑप्शन में दे देगा कि इनमें से भाषा क्या नहीं है। लैंग्वेज इज डायनेमिक, स्टैटिक, ये सब ऐसा दिया रहेगा तो आपको ये बताना है कि लैंग्वेज डायनेमिक है, ये ध्यान रखना है। जहां पे स्टैटिक दिया है तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। लैंग्वेज स्टैटिक नहीं होता है, स्थिर नहीं होता है, वो गतिशील होता है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसको मैंने बोला। लैंग्वेज इज मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण होता है। कोई भी वाक्य आप बोलेंगे अर्थपूर्ण होगा तभी तो समझ पाएंगे। बिना अर्थ के आप कुछ भी बोलते चले जाएंगे तो क्या किसी को समझ में आएगा कि आप क्या बोलना चाह रहे हैं। जब तक आप अर्थपूर्ण मीनिंग के साथ भाषा को संप्रेषित नहीं करेंगे तो भाषा का कोई अस्तित्व नहीं होता। आपकी भाषा को कोई नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। लैंग्वेज एक्ट एज मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, संप्रेषण का माध्यम है। ये हमने पहले ही समझ लिया कि भाषा एक संप्रेषण का माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने इमोशन, फीलिंग, डिजायर को क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। तो इस तरह से आपने देख लिया लैंग्वेज क्या होती है, भाषा क्या होती है और उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक या फीचर होते हैं, ये हमने पूरा समझ लिया है। लैंग्वेज सिंबॉलिक होता है, आर्बिट्ररी होता है, सिस्टमेटिक होता है, लैंग्वेज सोशल होता है, लैंग्वेज डायनामिक होता है, मीनिंगफुल होता है और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन, लैंग्वेज लर्निंग, भाषा अधिग्रहण, भाषा सीखना। मतलब लैंग्वेज लर्निंग जब आप सीखते हैं, भाषा अधिग्रहण यानी लैंग्वेज एक्विजिशन यानी अर्जन करते हैं जब आप। दोनों में फर्क क्या है और कैसे आप समझेंगे इसके डिफरेंस को, ये हम देखेंगे। चलिए लैंग्वेज एक्विजिशन, जिसे हम भाषा अर्जन के नाम से जानते हैं, अर्जन या फिर आप अधिग्रहण भी कह सकते हैं। भाषा को जब आप अर्जन करते हैं उसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं। इज अ प्रोसेस बाय विच ह्यूमन एक्वायर लैंग्वेज नेचुरली विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। नेचुरल फॉर्म में, प्राकृतिक फॉर्म में जब आप भाषा को अपने आप स्वयं स्वतः सीख जाते हैं, आपके अनकॉन्शियस या जो आपका जो अनकॉन्शियसली या नॉन डेलिबरेटली आप सीख जाते हैं, ठीक है, उसे आप लैंग्वेज एक्विजिशन के नाम से जानते हैं, मतलब भाषा अर्जन, जिसका सबसे सरल और
लेमन अगर भाषा में बात की जाए तो एग्जाम्पल है, आप अपने घर में अपनी जो मदर टंग है, आपकी वर्नैक्यूलर लैंग्वेज है, आपकी मातृभाषा है, उसे आप अनकॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली आप सीख जाते हैं अनडेलिबरेटली। मतलब कि आपको उसके लिए कोई घर में स्पेशल क्लास नहीं दी जाती है, आप सुनते हैं, बड़े होते जाते सुनते हैं अपने फैमिली मेम्बर्स और आसपास के वातावरण से, और आपकी जो भाषा होती है वो सीख जाते हैं, अपने आप सीख जाते हैं, वो आपका भाषा अर्जन होता है। उसमें आपको कोई सेट ऑफ रूल से सिखाया नहीं जाता है, स्पेशल क्लास नहीं दी जाती है, कोई ऐसा एनवायरनमेंट नहीं बनाया जाता है जैसे क्लासरूम टीचिंग वगैरह की जाए या आपको स्पेशली क्लास दी जाए, ऐसा कुछ नहीं होता है। आप अपने आप स्वतः ही अर्जन कर लेते हैं सुन सुन के अपने आसपास के वातावरण से, ठीक है। तो जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल आपकी जो नेटिव भाषा होती है, वर्नैक्यूलर भाषा होती है, मतलब आपकी मातृभाषा होती है। जैसे आप हिंदी भाषी हैं, आपकी मातृभाषा हिंदी है, आप अपने घर में जब छोटे थे, सबको फैमिली मेंबर और आसपास के जो वातावरण, आपके जो नेबर हैं, फैमिली फ्रेंड्स रिलेटिव हैं, उनसे सुन सुन के ही आप अपने आप स्वतः ही सीख जाते हैं, आपको स्पेशली सिखाया नहीं जाता। तो ये नेचुरली आपने क्या किया है, सीखा है, नेचुरली आपने उसे सीख लिया, अर्जन कर लिया, ठीक है। आपको किसी ने नहीं सिखाया, नेचुरली आपने उसको अर्जन कर लिया। ये आपकी लैंग्वेज एक्विजिशन होती है, क्योंकि ह्यूमन के जो इनेट एबिलिटी होती है ना, ह्यूमन ब्रेन जो होती है उसमें एक इनेट एबिलिटी होती है जिसे LAD कहते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जिसके माध्यम से बेसिक रूल्स के जो स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना, किसी भी ग्रामर के, कोई भी भाषा को सीखने की, एक्वायर करने की, वो LAD में प्रेजेंट होती है, जिसके माध्यम से हम भाषा को अपने आप ही स्वयं ही अपनी जो मातृभाषा है उसको अक्वायर कर लेते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज अ रिजल्ट ऑफ नर्चर। नर्चर मतलब एक एनवायरनमेंट में, आप अपने फैमिली में जब आप बढ़ते चलते हैं, बड़े होते जाते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर, रिलेटिव, आसपास नेबर, ये सब से आप सीखते हुए अपने आप सुन सुन के सीख लेते हैं, इसीलिए इसे नर्चर कहा जाता है, ठीक है। नेचर नहीं, नर्चर। नर्चर यानी पोषण होता है आपका, छोटे से लेके बड़े होने तक, जब तक आप सीखते हैं, नर्चर होता है आपका, पोषण होता है आसपास के वातावरण, अपने घर के वातावरण, उससे, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ पे स्वयं ही अपने आप सुनते सुनते सीख जाते हैं, ठीक है। लर्नर एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट एंड इनफॉर्मल सेटिंग। कोई फॉर्मल सेटिंग नहीं होती है, नेचुरल जो एनवायरनमेंट होता है, आप मतलब अपने घर में नेचुरली सीखते हैं, प्राकृतिक रूप से सीखते हैं, स्वयं ही सीख जाते हैं, अपने घर में अपने फैमिली, अपने मम्मी पापा या जो भी फैमिली मेंबर हैं या रिलेटिव हैं, उन्हें सुनते हैं और सीख जाते हैं। इनफॉर्मल सेटिंग होती है, इसीलिए इसे हम क्या करते हैं, एक्वायर कर लेते हैं। जो लर्नर है वो कैसे एक्वायर करता है, नेचुरल एनवायरनमेंट में एक्वायर करता है अपने घर में, और इनफॉर्मल सेटिंग होती है, कोई स्पेशल क्लास नहीं लगती, या आप स्कूल या कोई कोचिंग या ट्यूशन नहीं जाके सीखते हैं, ठीक है। अपने आप ही स्वतः ही घर में नेचुरली सीख जाते हैं। लैंग्वेज एक्विजिशन इज एन अनकॉन्शियस प्रोसेस दैट ऑकर इन रियल कॉन्वर्जेशन यूज बाय लर्नर। मतलब अनकॉन्शियस प्रोसेस यानी कि आप डेलिबरेटली नहीं सीख रहे हैं, अपने आप ही सुनते हैं, जैसे अपने आप सुनते हैं और सीख जाते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, ठीक है, बोलना जब उसे नहीं आता है तब तक तो वो सुनते रहता है, जब बोलना शुरू करता है आप अचानक देखते हैं, मम्मा पानी दो, मम्मा दूध दो, मम्मा खाना दो, कैसे उसको बोलना आ जाता है, वो अनकॉन्शियसली क्या कर लेता है, सीख जाता है सुन सुन के, क्योंकि उसकी नर्चर हो रही है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में नर्चर हो रहा है, वो अनकॉन्शियसली उस चीज़ को सीख रहा है, और जब एक टाइम आता है तो स्वयं ही बोलना सीख जाता है, उसको कोई भी नहीं सिखाता। तो जो नेचुरल जो सेटिंग में सीखते हैं, कॉन्वर्जेशन जो रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन है उसमें आप सीखते हैं, इसे हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। अब हम देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाए यानी भाषा सीखना, ठीक है, या भाषा अधिगम जिसे हम कहते हैं, सीखना या फिर अधिगम। तो सीखना वाली अगर बात आ जाती है ना,
तो फॉर्मल सेटिंग मतलब आपको स्पेशली क्लास दी जाएगी, या चाहे आप स्कूल जाके सीखेंगे या आपको घर पे कोई आके सिखाएगा, एक फॉर्मल सेटिंग होगी, सेट ऑफ रूल आप सीखेंगे, तो इसे हम लैंग्वेज लर्निंग कहते हैं। लैंग्वेज लर्निंग जब आप करते हैं तो सेट ऑफ रूल, ग्रामर, स्ट्रक्चर, ये सब कुछ फॉलो किया जाता है, रूल बेस्ड होता है। आप डेलिबरेटली यानी जानबूझकर सीखते हैं, अनकॉन्शियस माइंड से आप नहीं सीखते हैं, कॉन्शियसली सीखते हैं। आप जब सीखते हैं तो अलर्ट होते हैं, जानबूझ के आप उसे सुनते हैं, समझते हैं, रूल्स बेस्ड जो चीज़ें होती है सिस्टमेटिक वे पे उसे सीखते हैं। तो लैंग्वेज लर्निंग इज अ प्रोसेस विच टेक प्लेस इन अ सिस्टमेटिक वे टू लर्न एनी लैंग्वेज। जैसे कि आपकी मातृभाषा हिंदी है, आपको इंग्लिश का भी नॉलेज है, उसके अलावा आप फ्रेंच या कोई और भाषा सीखना चाहते हैं तो आप स्पेशली जाके क्लास लेते हैं और उसे सीखते हैं, जिसके अपने सिस्टमेटिक वे होते हैं, सिस्टमेटिक तरीका होता है। उस सिस्टमेटिक वे पे आप सेट ऑफ रूल के अंतर्गत आप सीखते हैं, इसीलिए उसे लर्निंग कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस दैट इज डन डेलिबरेटली। जानबूझकर आपको पता है कि ये चीज मुझे सीखनी है, इसका मुझे फायदा है, या अपने स्किल को बढ़ाने के लिए आप सीख रहे हैं, जो भी रीजन हो आप जान रहे हैं, और उस जानकर ही उस जानकारी के अंतराल में ही आप उसे सीख रहे हैं, इसलिए ये कॉन्शियस भी प्रोसेस होता है और डेलिबरेटली भी होता है, जिसे आप जानबूझ के सीखते हैं। कॉन्शियस कहने का मतलब आपकी चेतना सचेत है कि आप इसे सीख रहे हैं, है ना। लैंग्वेज लर्निंग इज जेनरेटिव, क्रिएटिव, एनालिटिक। देखिए जेनरेटिव यानी जनरेट होता है, आपके इस नॉलेज का निर्माण होता है, नई चीज सीखते हैं तो नॉलेज जनरेट होता है। क्रिएटिव यानी स्किल आपकी बढ़ती है ना, क्रिएटिविटी मतलब एक से ज्यादा भाषा का अगर आपको ज्ञान है तो आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है। एनालिटिक यानी जब सेट ऑफ रूल, सिस्टमैटिक रूल बेस्ड ग्रामर स्ट्रक्चर सीखते हैं तो एनालिटिक होता है, विश्लेषण करते हैं कि ये ऐसा होगा वैसा होगा, ये इस तरह से, है ना। जैसे हम ग्रामर के रूल भी पढ़ते हैं तो एनालिटिक होता है कि नहीं हमारे लिए। हम पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच, अल्फाबेटिकल वगैरह तो हमें आता है। जब हम ग्रामर सीखते हैं तो क्या होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद जो कुछ भी उसके आगे सेंटेंस, उसके स्ट्रक्चर, कितने टाइप ऑफ सेंटेंस होते हैं, फिर कैसे वर्ब्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, अलग अलग हम सीखते हैं, तो वो एनालिटिक होता है, विश्लेषित होता है, विश्लेषण करते हैं आप, ठीक है। इसीलिए लैंग्वेज लर्निंग जो है जेनरेटिव है, क्रिएटिव है, एनालिटिक है। उसके अलावा क्या बोल रहा है, लैंग्वेज लर्निंग इज बेस्ड ऑन रूल्स, स्ट्रक्चर या सिस्टमेटिक जो ग्रामर रूल्स होते हैं, ठीक है। भाषा, कोई भी भाषा के तो अपने एक सर्टेन ग्रामर रूल्स होते हैं, उसे आप सीखते हैं, इसीलिए उसे लर्निंग कहा जाता है। इट इज़ डन इन इनफॉर्मल सेटिंग इन अ सिस्टमेटिक वे, जैसे क्लासरूम टीचिंग, या कोई टीचर आपको आके सिखा रहा है, या कहीं पे आप कोचिंग सेंटर में जाके सीख रहे हैं, कहीं भी सीख रहे हैं, फॉर्मल सेटिंग में आप सीखते हैं, है ना। ऐसे ही नहीं कि घर में हंसते खेलते आम बोलचाल भाषा में सीख जा रहे हैं, रियल कन्वर्जेशन हो रहा है उसमें सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसकी अपनी फॉर्मल सेटिंग होती है ना। औपचारिक जो सेटिंग होती है उसमें आप सीखते हैं, सिस्टमेटिक वे पे सीखते हैं, इसीलिए इसे हम कहते हैं फॉर्मल सेटिंग और सिस्टमेटिक वे पे सीखा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आपने देख लिया भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में क्या फ़र्क है। भाषा अर्जन जो होती है आपके अनकॉन्शियस माइंड में, है ना, आप सीख जाते हैं नेचुरल सेटिंग में, अपने घर के आसपास के वातावरण में अपने आप स्वयं स्वतः ही सीख जाते हैं। आपकी मातृभाषा जो होती है, वर्नैक्युलर लैंग्वेज बेसिकली जो आप सीखते हैं, वही आपका भाषा अर्जन होता है। और क्या होता है, रियल लाइफ सिचुएशन, जो रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन से जुड़े चीज़ों में आप जब इन्वॉल्व होते हैं तो भाषा का अर्जन होता है। लेकिन वहीं अगर लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाए तो सिस्टमेटिक जो रूल होती है फॉर्मल सेटिंग के अंतर्गत आप सीखते हैं, रूल बेस्ड लर्निंग होती है जो कि जेनरेटिव, क्रिएटिव, एनालिटिक होता है, कॉन्शियस माइंड से सीखा जाता है, कॉन्शियस, इसलिए से हम कॉन्शियस प्रोसेस कहते हैं, डेलिबरेटली सीखते हैं, जानबूझकर सीखते हैं, और जो कि एक सिस्टमेटिक फॉर्मल सेटिंग और सिस्टमेटिक वे पे सिखाया जाता है। तो ये आपका भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का फर्क था और डिटेल में हमने समझा। अब देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। वैसे तो आपको इतना डिटेल में समझाया है कि आप वैसे ही पढ़ेंगे पॉइंट्स को, डिफरेंस को, तो आप समझ में आ जाएगा आपको। फिर भी हम देखते हैं क्या होता है। लैंग्वेज एक्विजिशन यानी कि भाषा जो अर्जन होती है
भाषा जो अर्जन होती है वो प्रैक्टिकल नॉलेज यानी कि आपकी डे टू डे लाइफ से जुड़ी होती है, ये रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन से आप सीख जाते हैं। अनकॉन्शियस माइंड होता है, इम्प्लिसिट होता है। अनकॉन्शियस और इम्प्लिसिट ये दो वर्ड को ध्यान रखेंगे, ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन में। तो अनकॉन्शियस यानी कि आप आपकी जो चेतना है अवेयर नहीं होती, उसमें आप सीख जाते हैं, ठीक है। इम्प्लिसिट उसे कहते हैं। इनफॉर्मल सिचुएशन यानी आपका जो घर का वातावरण है, आसपास का जो नेबरहुड का वातावरण है, उसमें ही सीख जाते हैं। इनफॉर्मल सिचुएशन होता है ना, आपका घर सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है इनफॉर्मल सिचुएशन का। डज नॉट यूज ग्रामेटिकल रूल्स, रूल बेस्ड नहीं होता है, इसमें कोई इनफॉर्मल सेटिंग नहीं होती, रूल बेस्ड नहीं होता है। जो आपके रियल कॉन्वर्जेशन होते हैं उसी से आप भाषा का अर्जन करते हैं। पिकअप द लैंग्वेज मतलब आसपास जब बच्चा, एक छोटे बच्चे के एग्जांपल ली जाए कि अगर छोटा बच्चा है घर में देख रहा है सब बोल रहे हैं तो वो भी उन भाषाओं को तुरंत सीख जाता है, वैसा बोलना सीख जाता है। चाहे वो भाषा अच्छा हो या कोई भी, अच्छी हो बुरी हो, बच्चे को तो ये समझ नहीं होती, जो घर के बड़े कह रहे हैं वैसा ही वो बात करने लगते हैं। इसलिए कहते हैं ना, एक कोई छोटा बच्चा बहुत बड़े की तरह बात करे तो क्योंकि घर में देख रहा है, सुन रहा है, अपने बड़ों को सुन रहा है, तो वैसे ही वो बात करने लगता है। तो ये हो गया आपका लैंग्वेज एक्विजिशन। लैंग्वेज लर्निंग की बात की जाए तो थियोरिटिकल नॉलेज होता है, नॉलेज गेन करते हैं आप, किसी चीज़ को आप सीखते हैं, कोई भाषा के बारे में सीखते हैं, उसके क्या सिस्टमेटिक रूल होते हैं, कहाँ से वो नॉलेज उत्पन्न हुई, ओरिजिनेटेड कहाँ से हुआ, ये सब जो नॉलेज उसके बारे में आप जानते हैं। फिर उसके स्ट्रक्चर को समझते हैं, रूल को समझते हैं, सिस्टमेटिक जो रूल बेस्ड ग्रामर होता है उसे पढ़ते हैं, है ना। तो ये उसमें लर्निंग में होती है। कॉन्शियस होता है, जानबूझ के सीखते हैं, इसीलिए कॉन्शियस है तो एक्सप्लिसिट कहा जाता है। फॉर्मल सिचुएशन में सीखा जाता है, स्पेशली आपको क्लास दी जाती है, चाहे आप स्कूल जाके सीखें, कोचिंग जाके सीखें, एकेडमिकली कहीं भी जाके सीखें, लेकिन फॉर्मल सेटिंग में सीखा जाता है, घर में नहीं सीख सकते आप। यूज ग्रामेटिकल रूल्स, ग्रामर रूल्स को आप सीखते हैं। स्टडिंग अ लैंग्वेज, ठीक है, कोई एक भाषा को आप सीखते हैं, ठीक है, अपनी स्किल को बढ़ाने के लिए। तो ये आपका डिफरेंस हो गया लैंग्वेज लर्निंग और लैंग्वेज एक्विजिशन के बारे में। यहाँ तक मैं ऐसी आशा करती हूँ कि आपको कोई परेशानी नहीं आई होगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट हो किसी भी लर्नर को, तो कृपया करके मुझे कमेंट में आप पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स को रख सकते हैं, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में आए गए हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने की अप्रोच सही बैठ सके कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कैसे आपको तैयारी रखनी है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, इंग्लिश पेडागोजी में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। लैंग्वेज एक्विजिशन ऑकर्स ओनली व्हेन, देखिए भाषा अर्जन, एक्विजिशन की बात की जाए तो भाषा अर्जन होता है, कब ऑकर करता है, कब होता है, व्हेन। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखेंगे, फर्स्ट है द चाइल्ड इज टॉट द रूल्स ऑफ द ग्रामर। तो रूल्स, जहाँ की ग्रामर रूल्स की बात की जाए तो एक्विजिशन नहीं है, लर्निंग होती है। जब लर्निंग की बात की जाती है तो सिस्टमेटिक वे, सिस्टमेटिक सिचुएशन, है ना, और फॉर्मल जो सिचुएशन उसमें सीखा जाता है, रूल्स और ग्रामर बेस्ड होता है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। लैंग्वेज एक्विजिशन कब ऑकर करता है, कब होता है, द चाइल्ड एब्जॉर्ब द लैंग्वेज विद अ कॉन्शियस अटेंशन। कॉन्शियस अटेंशन बोल दिया तो फिर से ये लर्निंग की बात की जाएगी। डेलिबरेटली सीखते हैं, कॉन्शियस एफर्ट लगाते हैं या कॉन्शियसली अटेंशन दे के सीखते हैं, तो वो आपका लैंग्वेज लर्निंग हो जाता है। द चाइल्ड इज गिवन एन अवार्ड, तो ये तो यहाँ पे कोई बात ही नहीं है इस सेंटेंस का। द चाइल्ड हैज फुल्ली एक्सपोजर टू द लैंग्वेज, जब चाइल्ड को लैंग्वेज का पूरी तरह से एक्सपोजर है, और वो एक्सपोजर कैसे मिलता है, इनफॉर्मल सेटिंग में, उसके घर में, उसके वातावरण में, घर के वातावरण में, जब वो देखते हैं इतने सारे लोग, मम्मी पापा चाचा चाची दादा दादी बुआ वगैरह सब बोल रहे हैं, उनको, उस बच्चे को पूरी तरह से एक्सपोजर मिल रहा है, पूरी तरह से वो एक्सपोज है लैंग्वेज से, तो ये आपका जो लैंग्वेज एक्विजिशन होता है ना, कब होता है, द चाइल्ड हैज फुल्ली एक्सपोजर टू द लैंग्वेज। आपकी डी नंबर आंसर सही हो जाएगी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अभी हमने इतना डिटेल में टॉपिक को समझा है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। When language is learned naturally and without any systematic practice, it is called, जब भाषा को आप ना नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, बिना किसी फॉर्मल सेटिंग सिचुएशन के रियल लाइफ कॉन्वर्जेशन में सीखते हैं, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, कोई सिस्टमेटिक रूल्स, कोई ग्रामर बेस्ड रूल नहीं होता, उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए, जिसमें जो आप नेचुरली नहीं सीखते हैं, फॉर्मल सेटिंग में सीखते हैं, रूल बेस्ड होता है, सिस्टमेटिक फॉर्मल सिचुएशन में होता है, वो लर्निंग होता है, ठीक है। तो लर्निंग यहाँ पे गलत हो जाएगा, ये नंबर। फर्स्ट लर्निंग कुछ नहीं होता, इरिडिशन ये भी नहीं होगा, आपका होगा भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन, सी नंबर आपका सही हो जाएगा। जब आप लैंग्वेज को लर्न करते हैं नेचुरली
बिना किसी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के वो आपकी भाषा अधिगम होती, सॉरी भाषा अर्जन होती है, एक्विजिशन होती है। भाषा अधिगम आपकी लर्निंग होती है, ठीक है, जो कि सिस्टमेटिक फॉर्मल सिचुएशन में सीखते हैं, कॉन्शियसली सीखते हैं, डेलिबरेटली सीखते हैं। और एक्विजिशन की बात की जाए तो अनकॉन्शियस माइंड से सीखते हैं और अनडेलिबरेटली सीखते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल सिचुएशन में, नेचुरल वे पे, ठीक है, प्राकृतिक रूप से। तो ये एक्विजिशन हो जाएगा भाषा अर्जन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज रिगार्डेड एज द सेकेंड लैंग्वेज इन इंडिया। इंडिया में सेकेंड लैंग्वेज किसे कहा गया है, किसे माना गया है? तो हिंदी जो है हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है। उर्दू वगैरह जो हमारी संस्कृत है, ये क्या है, हमारी जो लैंग्वेज है ना, उसमें उसके अंतर्गत आता है। सेकेंड लैंग्वेज जो इंडिया में माना गया है वो है आपका इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश को हमारा सेकेंड लैंग्वेज माना गया है क्योंकि ये एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज है और हर जगह स्पेशली जो गवर्नमेंट वर्क है, करस्पॉन्ड है, ये सब में उसका इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए सेकेंड लैंग्वेज रिगार्ड किया गया है इंडिया में इंग्लिश को। इंग्लिश आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की इनमें से कौन से एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो हमने पढ़ा है लैंग्वेज के कैरेक्टरिस्टिक, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, है ना। यहाँ पे आप देखेंगे सिंबॉलिक होते हैं, आर्बिट्रेरी होते हैं, सिस्टमैटिक होता है, सोशल होता है, डायनामिक होता है, मीनिंगफुल होता है, कम्युनिकेट और एक्ट ऑफ कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं इनमें से कैरेक्टरिस्टिक कौन सा नहीं है, नॉट पे ध्यान देंगे हमेशा, ठीक है। तो लैंग्वेज सिंबॉलिक है, सही ये बात है, हमने पढ़ा लैंग्वेज क्या है, सिंबॉलिक है, ठीक है। लैंग्वेज इज सोशल, ये भी पढ़ा। लैंग्वेज सिस्टमेटिक होता है, ये भी पढ़ा। लैंग्वेज इज स्टैटिक, अब हमने क्या पढ़ा था, लैंग्वेज क्या होता है, डायनामिक होता है। क्या होता है, लैंग्वेज क्या होता है, डायनामिक होता है, यानी गतिशील होता है। जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है आपकी भाषा बदलती है, ठीक है। अगर एक ही राज्य में ना अलग अलग क्षेत्र में भी जाएंगे ना तो बोली बदल जाती है, लैंग्वेज तो छोड़िए बोली बदल जाती है। तो क्या हो गया, जैसे कि अगर बिहार की बात ली जाए तो बिहार में ही कहीं जगह पे मैथिली बोला जाता है, भोजपुरी बोला जाता है ना, अलग अलग, मतलब जैसे जैसे क्षेत्र बदलता है तो डायलेक्ट बदल जाते हैं। इसी तरह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग भाषा बदल जाती है। तो भाषा जो है गतिशील होती है, स्टैटिक नहीं होता। स्टैटिक यानी कि होता है स्थिर होना। तो यही आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि इनमें से कौन सा लैंग्वेज की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। तो सिंबॉलिक तो होता है, सोशल होता है, सिस्टमेटिक होता है, स्टैटिक नहीं होता है भाई, डायनामिक होता है ना। मैंने जैसे आपको बताया था उसी टाइम ही कि इससे क्वेश्चन बनता है। तो यही एक क्वेश्चन है कि डायनामिक की जगह कुछ और दे देगा, यहाँ पे स्टैटिक दे दिया, आपको पहचानना है। अगर आपको पता है कि लैंग्वेज डायनामिक होता है, गतिशील होता है, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि ये आंसर आपका नहीं है, ठीक है। मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा जो कि कैरेक्टरिस्टिक उसका नहीं है। नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ मीनिंग इन अ लैंग्वेज इज नोन एज। जब आप भाषा में उसके मीनिंग को समझते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम सिमेंटिक कहते हैं। अर्थ, भाषा में जब आप अर्थ को समझते हैं उसे हम सिमेंटिक कहते हैं। सिंटेक्स जो होता है ग्रामर का रूल और स्ट्रक्चर होता है। मॉर्फोलॉजी जो होता है वो शब्दों के अर्थ को, मतलब जो शब्द कैसे बनते हैं, कोई शब्द है उसको आप कैसे बनाते हैं, उसके क्या सिस्टमेटिक प्रोसेस होते हैं, ठीक है, वो उसे हम कहते हैं लिंग्विस्टिक। जो भाषा का ज्ञान होता है उसे कहते हैं सिमेंटिक। जो होता है भाषा की मीनिंग, अर्थ को बताता है, अर्थपूर्ण जो भाषा होती है उसे हम सिमेंटिक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, लर्निंग अ लैंग्वेज इज अ, भाषा अधिगम क्या है? तो भाषा अधिगम क्या होता है? लास्ट प्रोसेस, इंस्टेंट प्रोसेस, ग्रेजुअल प्रोसेस या ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस। तो ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस जैसा कुछ नहीं होता, लास्ट प्रोसेस भी नहीं होता, इंस्टेंट प्रोसेस भी नहीं होता, जल्दी से आप नहीं सीख सकते। लास्ट प्रोसेस यानी कि अंतिम जो प्रोसेस होता है, अंतिम प्रक्रिया, ये भी नहीं है। लर्निंग लैंग्वेज एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्लोली स्लोली, धीरे धीरे ही आप सीखते हैं। एकाएक थोड़ी ना आप कोई भी भाषा को सीख जाते हैं। जैसे आप छोटे बच्चे हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, तो क्या आप एकदम से अंग्रेजी बोलना सीख जाते हैं? धीरे धीरे सीखते हैं ना। पहले शब्दों को जानते हैं, फिर
तोड़ तोड़ के उसे फ्रेज में आप वाक्यांश में बोलना सीखते हैं, फिर वाक्य में बोलना सीखते हैं, किस तरह से सही वाक्य में कैसे कैसे बदला जाएगा उसके रूल स्ट्रक्चर को सीखते हैं। तो ग्रेजुअल प्रोसेस ऐसे करते करते आपको कई साल लग जाते हैं, तब जाके आपकी फ्लुएंसी आती है भाषा को सीखने में। इसीलिए क्या होता है, ग्रेजुअल प्रोसेस, यानी धीमा, धीरे धीरे आप सीखते हैं। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, स्लो प्रोसेस। ठीक है, तो ये ग्रेजुअल प्रोसेस हो जाएगा आपका आंसर डी नंबर। 7th देखेंगे, द एक्वायर्ड सिस्टम। एक्वायर्ड यानी कि अर्जित जो सिस्टम होता है, तरीका होता है, और एक्विजिशन यानी कि अर्जन ऑफ लैंग्वेज इज द। भाषा जो अर्जन होता है या एक्वायर्ड सिस्टम होता है वो क्या होता है। तो जब आप एक्विजिशन करते हैं तो कोई फॉर्मल सेटिंग की आवश्यकता नहीं होती है, आप कॉन्शियस एफर्ट से भी नहीं सीखते हैं, डेलिबरेटली नहीं सीखते हैं। तो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, इनफॉर्मल होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मल स्किल डेवलपमेंट तो होगा नहीं, क्योंकि ये लैंग्वेज लर्निंग के अंतर्गत आ जाता है। सबकॉन्शियस प्रोसेस, सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस है ना, तो सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है, ये बात सही है। इनपुट आउटपुट प्रोसेस ये नहीं होगा। सेल्फ मॉनिटरिंग ऑफ लर्निंग, सेल्फ मॉनिटर करेंगे तो आप तो बहुत डेलिब्रेट कॉन्शियस एफर्ट देंगे, है ना, तो ये तो लर्निंग का प्रोसेस हो जाता है, तो ये भी नहीं होगा। तो एक्वायर्ड जो सिस्टम होता है ना, सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है, या फिर अनकॉन्शियस कह सकते हैं, या सबकॉन्शियस, जो आपकी चेतना में इतना ज़्यादा आप अवेयर नहीं होते हैं, या एकदम अनकॉन्शियसली सीख जाते हैं, अवचेतन में सीख जाते हैं, इसे हम सबकॉन्शियस कहते हैं। ये आपका सबकॉन्शियस प्रोसेस होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी मीन्स दैट। लैंग्वेज आर्बिट्ररी है, उसका क्या मतलब है। आर्बिट्ररी का मतलब होता है स्वच्छंद होना, मतलब इसका किसी भी चीज़ से कोई आपस में रिलेशनशिप नहीं होता है, कोई साइंटिफिक लॉजिक नहीं है किसी चीज़ के पीछे, इसका कोई आपस में कोई एक संबंध नहीं होता, स्वच्छंद होता है। तो भाषा स्वच्छंद है, इसका क्या मतलब है। इट इज बेस्ड ऑन अ वैलिड रीजन, तो रीजन की बात की गई, तर्क या रीजन, एंड नॉट बाय चांस, तो ये तो गलत है, क्योंकि आर्बिट्ररी का मतलब ही यही होता है कि इसका इससे क्या रिलेशन है, क्या इसके पीछे लॉजिक है, इसका कोई तथ्य है, ऐसा कोई मतलब नहीं होता है, वो स्वच्छंद होता है, कोई इसके पीछे लॉजिक नहीं होता। तो फर्स्ट नंबर गलत हो जाएगा। सेकेंड नंबर, समथिंग इज डिटरमाइंड बाय जजमेंट एंड फॉर स्पेसिफिक रीजन। किसी जजमेंट को डिटरमाइन करने के लिए या स्पेसिफिक रीजन के लिए होता है, ये भी गलत है। देर इज ए स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ द लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, ये भी गलत है, कोई रिलेशनशिप नहीं होता, ये हम जानते हैं। देर इज नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग, यस दिस इज करेक्ट, डी नंबर। देर इज नो इनहेरेंट रिलेशन, मतलब शुरुआत से ही कोई ऐसा कोई रिलेशन नहीं होता है, जो चीज जो नाम पड़ गया बोलते आ रहे हैं। जैसे ग्लास को शुरू से ग्लास बोल दिया गया है तो वही नाम पड़ गया, अगर उसी ग्लास को प्लेट बोल दिया जाता ना तो उसका नाम प्लेट पड़ जाता, कोई उसके पीछे कोई रिलेशनशिप नहीं होता है, तो यही बोला गया है। ठीक है, कि आर्बिट्ररी का मतलब है नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम अच्छा ये यहाँ तक ही क्वेश्चन आज रखेंगे, फिर इसी के अंतर्गत आप थियोरिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि है आपका नॉम चॉम्स्की के बारे में। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे, वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो गई है। तो आज आप भाषा अधिगम और भाषा अर्जन क्या होता है, लैंग्वेज लर्निंग, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या होता है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, क्या उसके फीचर होते हैं, और उसके अंतर्गत हमने देखा कि भाषा क्या क्या होता है, किस तरह से डिफरेंस होते हैं उसके, और क्या क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर में आए गए हैं, वो सब हमने देखा। मैं आशा करती हूँ कि मेरी कोशिश अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, और किसी भी तरह का कोई डाउट हो, कुछ समझ में ना आया हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, थैंक यू।